न्याय चाहिए तो ताकत बनाओ, और ताकत बनाने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने संकल्प करके कह रहा हूं, एक बार उठ के खड़े हो जाओ, अपनी ताकत को पहचान लो। इस हुकूमत का, जालिम हुकूमत का झंडा उखाड़ के ये नीला झंडा लखनऊ में हम लोग लगा देंगे। मेरी बात को उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बसपा की नहीं, बल्कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की हो रही है। लखनऊ में विधानसभा उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में यूपी की राजनीति का नया समीकरण तैयार कर रहे हैं? क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ के दम पर एएसपी बड़ी ताकत बन सकती है? और किन सीटों पर पार्टी सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है? आइए समझते हैं मिशन 2027 की पूरी रणनीति। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में लखनऊ में संभावित विधानसभा प्रत्याशियों के इंटरव्यू शुरू कर दिए गए हैं। सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल से पहुंचे दावेदारों ने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी राजनीतिक पकड़, सामाजिक समीकरण और चुनावी रणनीति पेश की है। इंटरव्यू के बाद कई दावेदारों ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि पार्टी इस बार बूथ स्तर तक मजबूत संगठन तैयार कर रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी केवल चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि कई सीटों पर जीत का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, नए वोटरों तक पहुंचने और स्थानीय मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या चंद्रशेखर आजाद का मिशन 2027। चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे प्रदेश में अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से मिली जीत ने उनके राजनीतिक कद को और मजबूत किया है। अब पार्टी की नज़र 2027 विधानसभा चुनाव पर है, जहां आज़ाद समाज पार्टी खुद को दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटों के एक बड़े विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहती है। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वे सीटें जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या प्रभावशाली है, आज़ाद समाज पार्टी के लिए ये सीटें प्राथमिकता वाली हो सकती हैं। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के ज़िलों में पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। हालांकि अंतिम रणनीति क्या होगी, इसका खुलासा आने वाले समय में ही होगा। क्या बदलेंगे यूपी के राजनीतिक समीकरण? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में यूपी की राजनीति में तीसरा बड़ा विकल्प बनकर उभरेंगे? क्या आज़ाद समाज पार्टी का विस्तार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के वोट बैंक पर असर डालेगा? और क्या दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण पार्टी के लिए चुनावी ताकत बन सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और संगठन के विस्तार से साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है कि आज़ाद समाज पार्टी ने मिशन 2027 का बिगुल बजा दिया है। टिकट के लिए इंटरव्यू, संगठन विस्तार और बूथ स्तर की तैयारी ये संकेत दे रही है कि आज़ाद समाज पार्टी इस बार केवल मौजूदगी दर्ज कराने नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है
क्या आज़ाद समाज पार्टी 2027 में यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें।